लगातार डोमेस्टिक फ्लाइट्स के कैंसिलेशन के बीच इंडियन रेलवेज ने एक फैसला लिया है, जिसके तहत रेलवे ने 37 ट्रेनों में 116 एडिशनल यानी अतिरिक्त कोच लगा दिए हैं ताकि 114 ट्रिप्स ज्यादा लगाई जा सके। ये बंदोबस्त हर दिन करीब 35,000 यात्रियों को रेल सुविधा देने के मकसद से बनाया गया है। यह ऐलान इंडियन रेलवेज ने 5 दिसंबर की रात किया। एक प्रेस रिलीज जारी कर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने बताया कि यह फैसला फ्लाइट्स कैंसिल होने के चलते सफर करने में आ रही बाधाओं से निपटारे के लिए लिया जा रहा है। रेलवेज ने यह भी बताया कि दिल्ली और दूसरे बड़े शहरों में 30 से ज्यादा स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। इंडियन एक्सप्रेस को रेल मंत्रालय के एक सीनियर अधिकारी ने कहा, इन 37 ट्रेनों में लगे 116 एक्स्ट्रा कोच कुल 114 ट्रिप्स के लिए लगाए गए हैं। डिमांड के मुताबिक इनकी फ्रीक्वेंसीज अलग अलग होंगी। फ्रीक्वेंसी यानी कितने दिनों में कौन सी ट्रेन कितनी ट्रिप्स लगाएगी। फिलहाल ये व्यवस्था ज्यादा से ज्यादा 7 दिनों तक चलाने के लिए की जा रही है। हर ट्रिप में 4000 पैसेंजर्स की कैपेसिटी है, जिससे बहुत से लोगों को रिलीफ मिलने की उम्मीद है। तारीखों पर जाएं तो इन ट्रेन्स को 5 से लेकर 13 दिसंबर तक चलाया जाएगा और ये ट्रेनें रेलवेज के किन जोन में चलाई जाएंगी, इसकी भी जानकारी मंत्रालय ने दी है। वो जोन्स हैं नॉर्दर्न रेलवे, वेस्टर्न रेलवे, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, ईस्ट सेंट्रल रेलवे, ईस्ट कोस्ट रेलवे, ईस्टर्न रेलवे और सदर्न रेलवे। जब फ्लाइट्स रद्द होती हैं तो अक्सर लंबी दूरी वाली रूट्स ज्यादा प्रभावित होते हैं, इसलिए हर जोन ने अपने लॉन्ग डिस्टेंस रूट्स पर ही फोकस ज्यादा किया है। नॉर्दर्न रेलवे जोन ने अपनी हाई डिमांड रूट्स पर शुरुआत में 3 टियर यानी 3 AC और चेयर कार कोच जोड़ दिए हैं। ये रूट्स हैं नई दिल्ली से जम्मू तवी और नई दिल्ली से डिब्रूगढ़ के रूट्स। इसके बाद इसी तरह दूसरे जोन्स ने भी यही किया। सदर्न रेलवे यानी दक्षिण रेलवे ने चेन्नई त्रिवेंद्रम और चेन्नई कोल्लम, चेन्नई मुंबई और त्रिवेंद्रम कोड़िकोड रूट्स पर कई स्लीपर कोचेज लगा दिए। इनके अलावा ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवेज ने अलग अलग इंटरसिटी रूट्स पर स्लीपर, सेकेंड AC और थर्ड AC कोच का मिक्स जोड़ा है। वेस्टर्न रेलवे ने भी 2 अहम रूट्स के लिए फैसले लिए हैं। मुंबई और साबरमती से न्यू दिल्ली जाने वाले दोनों बड़े बिजनेस रूट्स पर सेकेंड AC कोचेज लगाए गए। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने गुवाहाटी से साइरंग, जो आइजोल में आता है, और साइरंग से गुवाहाटी के बीच चलने वाली ट्रेनों में थर्ड AC और स्लीपर कोच जोड़ दिए हैं। हावड़ा से रक्सौल, सियालदह से जयनगर और सियालदह से बलिया के बीच रेल से काफी आवागमन होता है, इसलिए इन सेक्टर्स पर भी स्लीपर कोच और चेयर कार कोच लगाए जाने की जानकारी मिली है। ये रूट्स ईस्टर्न रेलवे के जिम्मे हैं। रेलवे के ये सारे जोन उस वक्त इन एडिशनल फैसिलिटी के लिए एक्टिव हुए हैं जब इंडिगो एयरलाइंस की सैकड़ों फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं। फ्लाइट्स कैंसिल होने की सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है FDTL नियमों में आए नए बदलाव। FDTL यानी फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन, आसान शब्दों में कहें तो पायलट्स के रेस्ट करने का समय। इससे जुड़े नियमों में बदलाव के बाद इंडिगो के ऑपरेशंस में अचानक गिरावट आ गई। कई शहरों में पायलट शेड्यूल मैनेज नहीं हो पाए। इसी के बाद फिर फ्लाइट्स डिले या कैंसिल होने लगती हैं। अकेले 5 दिसंबर 2025 को ही इंडिगो एयरलाइंस ने 1000 से ज्यादा डोमेस्टिक यानी घरेलू फ्लाइट्स कैंसिल करने की सूचना दी। इनमें देश भर के प्रमुख एयरपोर्ट्स जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई ये सब प्रभावित हुए। हाल कुछ यूं हुआ कि कई यात्रियों को रात भर एयरपोर्ट पर रहना पड़ा। गेट्स पर भीड़, बार बार फ्लाइट स्टेटस बदलना और जानकारी की कमी। सारे एयरपोर्ट्स में इस तरह का नजारा देखने के साथ साथ मौके से गुस्से, बहस और हिंसक होने तक के विजुअल्स सामने आए। इन सब हालात को देखते हुए सरकार ने यह भी कहा कि जल्दी सब कुछ सामान्य होने की उम्मीद है। सरकार ने कुछ नियमों में अस्थायी राहत भी दे दी है ताकि विमानों के ऑपरेशंस फिर से स्टेबल हो सकें। मगर अब बात महज सिर्फ इस एक नियम की नहीं रह गई है। मौजूदा डिसरप्शन के पीछे सिर्फ पायलट शेड्यूल ही कारण नहीं हो या सिर्फ वही कारण हो, इस पर लोग उतना यकीन नहीं कर रहे हैं। सवाल उठाए जा रहे हैं कि कैसे इंडिगो एयरलाइन के इस तरह प्रभावित होने से पूरे भारत की ही घरेलू उड़ानों के इतने बड़े हिस्से पर ऐसा बुरा असर पड़ सकता है। क्या महज एक एयरलाइन का प्रभावित होना पूरे सिस्टम को हिला सकता है? और अगर ऐसा है, जो दिखाई भी दे रहा है, तो इससे भारत के डोमेस्टिक एविएशन मॉडल पर ही सवाल खड़े हो जाते हैं। बाकी मामले से जुड़े और जो भी अपडेट्स लगातार आ रहे हैं वो भी हम आप तक इसी तरह पहुंचाते रहेंगे। मैं हूं शेख नावेद। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। देखते रहिए दी लर्निंग।